नमस्कार, जय हिंद। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ही जो है वर्चुअल माध्यम से एक समिट को संबोधित किया था। एशियान समिट 25 से 28 अक्टूबर 2025 को ये एशियान समिट होती है मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में। भारत के प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हैं और भारत की जो नीतियां हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए नजर आते हैं। एशियान चर्चा में क्यों? एशियान चर्चा में इसीलिए है क्योंकि इसमें अब सदस्य देश जो संख्या है वो बढ़ गई है। 26 अक्टूबर 2025 को एक नया सदस्य इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। पूर्वी तोमर को इनमें ऐड कर लिया गया है। पूर्वी तोमर जो है एशिया महाद्वीप का सबसे यंगेस्ट देश है। एशिया महाद्वीप में जुड़ने वाला सबसे नया देश कौन है? पूर्वी तोमर। 2002 ईस्वी में इसको एशिया महाद्वीप में जोड़ा गया था। एशिया और एशियान में फर्क है। एशिया महाद्वीप है और एशियान क्या है? एशियान दक्षिणी पूर्व एशिया महाद्वीप की दक्षिणी पूर्व दिशा में स्थित देशों का एक संगठन है जिनकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को होती है। 8 अगस्त 1967 को 8 अगस्त 1967 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया देश की राजधानी जकार्ता में स्थित है। जब इसकी स्थापना हुई थी उसमें इसमें सदस्य देश कुल 5 थे और अब आगे चलकर ये संख्या 10 हो गई, लेकिन वर्तमान में ये संख्या क्या हो गई है? ये संख्या अब वर्तमान में हो गई है 11। कौन सा जुड़ा है अलग नया देश? वो जुड़ा है पूर्वी तोमर। तो पूर्वी तोमर यदि हम इसको एरिया की बात करें इसकी, तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के बिल्कुल इस लाहौल स्पीति जिले से थोड़ा सा बड़ा है। अब इसकी राजधानी जो है वो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली जैसी ही इसका एक नेम है, दिल्ली इसको राजधानी है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में जो कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिल्ली इसकी राजधानी है, DILI दिल्ली। ठीक है, इसको मैप की सहायता से यदि हम इन देशों को समझने की कोशिश करते हैं तो मैप पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ये जो है एशियंस ग्रुप्स है। ये म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस और पूर्वी तोमर जो है ये देश जो हैं, ये देश जो है एशियान के सदस्य देश हैं। एशियान और नाम दोनों ही ऐसे संगठन हैं, दोनों संगठन जो हैं वो अलग अलग संगठन हैं। दोनों ही संगठन क्या है? अलग अलग हैं, लेकिन उनका काम थोड़ा सा सेम है। इसलिए उन दोनों को यदि हम साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, एशियान को एशियान और नाम, ठीक है, दोनों की स्थापना अलग अलग होती है। 1961 में 1961 में इसकी स्थापना होती है और 1967 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित देशों का एक संगठन है। जब इसकी स्थापना होती है उसमें इसमें 5 सदस्य देश होते हैं। आगे चलकर ये संख्या 10 हो जाती है और वर्तमान में संख्या कितनी है? 11 है। 11वां देश कौन सा है वो आपको पेपर में अभी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और इसका संगठन की स्थापना क्यों की गई? तो इस संगठन की स्थापना जो करी गई वो करी गई कि इन देशों में आर्थिक सहयोग आपस में बना रहे और विदेशी नीतियों को हम अपने स्वतंत्रता या स्वतः ढंग से ही इनको फॉलो करें। किसी के दबाव में आकर विदेशी नीतियों को नहीं अपनाना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। यही उद्देश्य यदि हम देखते हैं तो इस नाम का भी यही उद्देश्य मुख्यतः रूप से हम देखते हैं। इस नाम का गठन 1961 में होता है, जब दो विश्व जो शीत युद्ध में 2 राष्ट्र आपस में भिड़ते हैं। ठीक है, अमेरिका और रूस। तो किसी भी को भी इन दोनों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, इनकी सैन्य शक्ति को बढ़ावा नहीं देना है, इनकी विदेशी नीतियों को नहीं अपनाना है। ठीक, और इसके भी वही उद्देश्य थे जो नाम के जो उद्देश्य हैं वही एशियान के भी मुख्य रूप से उद्देश्य हैं। तो उनको आपस में हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं चीज़ों को। हालांकि नाम के संगठन के बाद जो है इसका संगठन किया गया एशियान का। ठीक है, नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन। जब इसकी स्थापना 1961 में हुई थी तो उस समय इसमें 25 देश थे और उन 25 देशों में भारत भी शामिल था। जो भारत के प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो उन 25 देशों में शामिल थे। वर्तमान में ये संख्या 121 हो गई है। जनवरी 2024 ईस्वी में एक नया देश जो है गुट निरपेक्ष में नाम में जुड़ता है, दक्षिणी सूडान। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाता है। नाम का
का स्थापना क्यों होती है, एशियान की स्थापना क्यों होती है, भारत ने इनको संबोधित एशियान को संबोधन क्यों किया। तो 1996 में भारत, रूस और चाइना, इन 3 देशों को जो है एशियान जो है वो क्या देता है, संवाद संबोधन के लिए जो है प्रेरित करता है, और उनको सदस्यता नहीं मिलती है। भारत देश जो है एशियान का सदस्य नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन वह संवाद संबोधन के लिए उनको हमेशा बुलाते हैं, इसीलिए ही भारत के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जो है जो संबोधित किया है किसको, एशियन ग्रुप्स के जितने भी सदस्य 11 के 11 सदस्य देशों को। ठीक है, और एशियान का जो समिट हुई है कहाँ पर हुई है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ये समिट हुई है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहा, इंपॉर्टेंट यह रहा कि इसमें 11वां देश जो है वो जुड़ गया। अब एशियान के सदस्य देश कितने हो गए हैं, 11 सदस्य देश हो गए हैं। क्या भारत इसमें है, नहीं है। श्रीलंका इसमें है, नहीं है। तो ये ग्रुप है दक्षिण पूर्वी एशिया का, वहाँ पर इस ग्रुप को यदि आप आपस में पढ़ेंगे तो आसानी से इसको चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। ठीक है, और ये जो पूर्वी तोमर है ये 1975 ईस्वी तक जो है पुर्तगालों का जो है गुलाम रहा है। स्ट्रेटेजिक रूप से ये इंपॉर्टेंट, भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो देश बड़ी अच्छी स्थिति पर है, बड़ी अच्छी जगह पर स्थित है, जिस कारण स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1976 ईस्वी में तक थोड़ा सा ये आज़ाद रहता है, उसके बाद इसको इंडोनेशिया जो है कब्जा कर लेती है। 1999 तक इंडोनेशिया कब्जा करती है। 1999 में स्वतंत्रता की घोषणा जो है पूर्वी तोमर करता है, लेकिन उसके 3 साल के बाद 2002 ईस्वी में जो है इसको स्वतंत्रता जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र एक राष्ट्र की घोषणा कर दी जाती है यूएनओ द्वारा। और यह एशिया महाद्वीप का सबसे नया जो देश जो जुड़ जाता है, यंगेस्ट कंट्री ऑफ द एशियन नेशन, एशिया कंटिनेंट की सबसे नई जो है जुड़ जाती है कंट्री। तो एशियान और नाम, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही चीज़ें ये समझ आ गई होंगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना जरूरी है। भारत ने जो नाम की जो अध्यक्षता करी है वो 1983 ईस्वी में की थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे, और उनके कार्यकाल के दौरान जो है भारत ने नाम की जो है सदस्यता अध्यक्षता करी थी। वर्तमान में जो नाम की जो अध्यक्षता कर रहा है वो युगांडा देश कर रहा है। युगांडा देश की राजधानी कंपाला में इसके जो है समिट होती है, इसकी जो सम्मेलन वर्तमान में होते हैं। 2027 ईस्वी तक वही इस देश की क्या कर रहा है, इस संगठन की अध्यक्षता जो है वो करता रहेगा।